नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूक्रेन वॉर का जो बहुत ज़्यादा अगली चेहरा है ये फाइनली हमको दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ आई है फ्रॉम यूक्रेन। एक इंडियन स्टूडेंट की यहाँ पर मौत हुई है। नवीन नाम के एक इंडियन स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे खरकीव में। अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि रशियन अटैक की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। ना यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ, आपको बहुत से आर्टिकल में ये वर्ड दिखेगा शेलिंग, कि जी रशिया की तरफ से बम बरसाए जा रहे थे और उसी बीच कई यूक्रेन के सिविलियन मारे गए और इंडिया के एक स्टूडेंट भी यहाँ पर मारे गए। मगर जब इनके मित्र से पूछा गया, जो इनके यहाँ पर क्लासमेट थे, जो इनके साथ पढ़ रहे थे यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में, इनसे पूछा गया कि इनके दोस्त के साथ क्या हुआ था, तो इन्होंने ये कहा है कि नवीन को गोली मारी गई थी। ये स्टेटमेंट है श्रीधरन की, जो नवीन के हॉस्टल का दोस्त था। इन्होंने ये कहा कि नवीन को गोली मारी गई 10:30 बजे सुबह, और उस टाइम नवीन बेसिकली एक लाइन में खड़ा था, ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था, बेसिकली कुछ खाने का सामान परचेज कर रहा था किसी दुकान से। अचानक से रशियन आर्मी ने सिविलियंस पर गोली चलानी स्टार्ट कर दी और उसी में नवीन की डेथ हो गई। अब देखिए, जो एग्जैक्ट रीजन है यहाँ पर डेथ का ये तो किसी को पता नहीं है, मगर ये आज के समय सबको पता है कि रशिया का जो एग्रेशन है इसकी वजह से कई सिविलियंस यूक्रेन में मारे जाएंगे। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अभी भी हमारे कई हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं और इनमें से कई स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे खार्किव में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूक्रेन का नक्शा है। ये आप जो एरो देख रहे हो, इस डायरेक्शन में रशियन आर्मी आज के समय आगे बढ़ रही है इन यूक्रेन। मैंने आपको बता दिया था कि रशिया का जो मेन फोकस रहने वाला है वो ईस्टर्न यूरोप में रहने वाला है। ये वेस्टर्न यूरोप के करीब नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर नेटो फोर्सेस खड़ी है। अगर यहाँ पे मान लो कि कोई मिसाइल चल गया नेटो के अगेंस्ट, तो एक फुल फ्लेजेड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो रशिया अभी के लिए क्राइमिया से आगे बढ़ रहा है, ऊपर बेलारूस से अटैक कर रहा है, कीव की तरफ बढ़ रहे हैं ये लोग। उसके अलावा खार्किव पे भी ये बहुत अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर रशियन फोर्सेस के लिए फ्रस्ट्रेशन की बात यह है कि खार्किव अभी तक इनके हाथ में नहीं आया। इन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत बॉम्बिंग करी यहाँ पर, मगर अभी भी कैसे ना कैसे करके यूक्रेन के लोगों ने, इनकी आर्मी ने, ये जो बहुत ही बड़ा शहर है इनका, पकड़ के रखा है। और खार्किव के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो रशिया के बॉर्डर के काफी करीब है, कोई छोटा सा शहर होगा, नहीं, ये यूक्रेन की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। बहुत ही सुंदर शहर है अपने आप में। यहाँ पे बहुत ही फेमस एक मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है। इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में काफ़ी इंडियन जाते हैं पढ़ने के लिए। ये लोग जो नीट यूजी के स्कोर्स हैं ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा खार्किव एक बहुत ही बड़ा कल्चरल, साइंटिफिक, एजुकेशनल सेंटर भी माना जाता है यूक्रेन का। इंटरेस्टिंग बात देखिए, खार्किव की ज़्यादातर जो आबादी है ये रशियन स्पीकिंग है। यूक्रेनियन स्पीकिंग यहाँ पे आपको लोग कम मिलेंगे, मगर तब भी ये लोग रशियन आर्मी का विरोध कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि ऑल टुगेदर रशिया कब्जा ले इनके सुंदर शहर को। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, खार्किव ने पिछले 70 साल से, आज के समय 70 साल से भी ऊपर का टाइम हो चुका है, कोई भी जंग नहीं देखी थी। आखिरी बार खार्किव की बॉम्बिंग हुई थी जब हिटलर ने यूएसएसआर पे अटैक कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। आपको पता होगा हिटलर की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने थर्ड राइक पे ज़रा फोकस कर दिया, यूएसएसआर पे अटैक किया, अटैक फेल हो गया और उसके बाद नाजी जर्मनी की भी हार हुई वर्ल्ड वॉर 2 में। तो तब से लेकर अब तक पहली बार ये शहर इस लेवल का वॉयलेंस देख रहा है। और मैं इस लेवल का वॉयलेंस यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया ने अब ओपनली बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है खार्किव की। जो यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ पर सिविलियंस के रहने की जगह है, ओपनली वहां पर रशिया बॉम्बिंग कर रहा है। इनिशियली रशिया कोशिश कर रहा था कि सिर्फ यहां पर जो मिलिट्री टारगेट्स हैं इनको अटैक करे, मगर अब रशिया ने अंधी बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है खार्किव की। और यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से रशिया अटैक कर रहा है खार्किव को। यहां पर आप देख पाएंगे ये है खार्किव की सरकार के हेडक्वार्टर्स, और कुछ ही घंटों पहले यहाँ पर इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये अभी ये इस तरीके से पूरे शहर में बॉम्बिंग हो रही है। और अब मजबूरी में क्या हो रहा है कि इंडियन स्टूडेंट छुपे हुए हैं बंकर्स में। इस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स कोई जो यहाँ पे मिलिट्री बंकर्स हैं वहाँ पे छुपे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की। ऑब्वियसली इनके पास खाने को बहुत कम है। बीच में कुछ स्टूडेंट्स हिम्मत करते हैं ऊपर आने की, कुछ एक शॉप से कुछ परचेज करने की, मगर वहाँ पे जान का खतरा लगा रहता है। और नवीन के साथ भी आप अगर देखें तो अनफॉर्चुनेटली यही हुआ है। बेसिक खाने पीने की चीज़ वो परचेज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन पर अटैक कर दिया गया। और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि रशियन आर्मी ने स्पेसिफिकली इनको ही टारगेट किया है। ये अंधी फायरिंग कर रहे हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट भी मारे गए हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन ये कह रहे हैं, विद प्रोफाउंड सॉरो वी कंफर्म दैट एन इंडियन स्टूडेंट लॉस्ट हिज लाइफ इन शेलिंग इन खार्किव दिस मॉर्निंग। द मिनिस्ट्री इज इन टच विद हिज फैमिली। आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो फॉरेन सेक्रेटरी है ऑफ इंडिया, ये आज के समय बात कर रहे हैं
रशियन एम्बेसडर टू इंडिया और यूक्रेनियन एम्बेसडर से भी, और कोशिश यहाँ पर यह की जा रही है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर सीज फायर हो जाए, फायरिंग बंद हो जाए, ताकि एक सेफ पैसेज निकल पाए और इंडियन स्टूडेंट्स निकल पाए इस रीजन से। क्योंकि अभी के लिए क्या है कि खरकिव पे इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है कि स्टूडेंट्स का अपने बंकर से बाहर आना एक बहुत ही बड़ा जोखिम होगा। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि करीब 300-400 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स खरकिव में फंसे हैं। वैसे आप अगर देखो तो ऑपरेशन गंगा के अंडर हम लोग 1400 से ऊपर इंडियंस को वापस ला चुके हैं यूक्रेन से। जब यूक्रेन की वॉर इनिशियली स्टार्ट हुई थी तब यूक्रेन में थे करीब 16 से लेकर 17,000 इंडियन स्टूडेंट्स। इसमें से 7-8 हज़ार तो इनिशियली भाग गए जब न्यूज सामने आई कि रशियन टैंक्स बढ़ रहे हैं अब यूक्रेन की तरफ। बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रुक गए थे अब उनको लाने की कोशिश की जा रही है। इनमें से कुछ पोर्शन है खरकिव में। और इंडिया के ऑपरेशन गंगा की प्रॉब्लम इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है, क्योंकि देखिए खरकिव के अलावा आप अगर देखो तो किएव पर भी अटैक होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया की जो एम्बेसी है इन यूक्रेन, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है, एडवाइजरी है टू इंडियंस इन किएव, जल्दी से जल्दी किएव किसी भी तरीके से छोड़ के चले जाइए, चाहे ट्रेन मिले कोई और रास्ता मिले, किएव से जितना दूर हो सके चले जाइए, क्योंकि अब बहुत ही बड़े स्केल पर बैटल होने वाली है किएव पे और डेफिनेटली बॉम्बिंग होगी, यहाँ पर सिविलियंस मारे जाएंगे। एज इंडियंस हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर यही होगी कि इंडियन जाने यहाँ पर बच जाएं। एज इंडियंस हमारी कोशिश यहाँ पर यही होगी, प्रायोरिटी सबसे ऊपर यही होगी कि इंडियन नेशनल्स की जान यहाँ पर बच जाए। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अंडर अब इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है। मेरे हिसाब से पहले कर देते सही रहता, मगर अब इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन गंगा को ज्वाइन कर लिया है। C-17 ग्लोब मास्टर को यूज करेगा इंडिया इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रॉम यूक्रेन। क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ पर अब यही है कि क्या इंडिया बड़ा रिस्क लेगा। बड़ा रिस्क यहाँ पर यही है कि सीधा यूक्रेन में लैंडिंग करो, वहां से अपने स्टूडेंट्स को वापस लेके आओ इंडिया में। इसमें खतरा यही बना रहेगा कि कोई मिसाइल कहीं का, कोई S-300 का मिसाइल, S-400 का जो मिसाइल है, ये ऐसे ही अगर मान लो उड़ गया और इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हिट कर दिया, तब हम क्या करेंगे। तो रिस्क बहुत बड़ा है। देखना यहाँ पर ये होगा कि ये जो प्लेन्स है लैंड कहाँ पर करेंगे, क्या ये पोलैंड में लैंड करेंगे, यूक्रेन में लैंड करेंगे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो इनके यहाँ जो कैजुअलिटीज है आम नागरिकों की किएव में भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी रिसेंटली इस लड़की की फोटो दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। ये एक प्राइमरी स्कूल गर्ल थी और अनफॉर्चुनेटली जब ये लड़की अपने पेरेंट्स के साथ घर के बाहर निकली तब अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो गई और ये मारी गई। तो देखिए कैजुअलिटीज यूक्रेन में बढ़ने वाली है। इंडिया के पास एक ऑप्शन यहाँ पर अभी ये भी है कि हम लोग रशिया से सीधा डायरेक्टली बात करेंगे। देखिए हमको आधा दिन दीजिए, हमारी एयरफोर्स आएगी और हमारे जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं हम उनको इवैक्यूएट कर देंगे। इतना तो हमको यहाँ पर टाइम दीजिए, अपनी इन्वेजन में कुछ हद तक यहाँ पे विश्राम लगा दीजिए। मगर रशिया के लिए भी ये करना बहुत ही मुश्किल होगा। रशिया भी फुल ऑन असॉल्ट कर रहा है। अगर रशिया आधा दिन दे देता है यूक्रेन को तो यूक्रेन के सैनिक वो टाइम यूज कर सकते हैं अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऑलरेडी न्यूज आ रही है कि जर्मनी समेत वेरियस कंट्रीज अब वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेनियंस को। तो रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जल्दी स्विफ्ट ये लोग अटैक करें, जल्दी से ये पूरा एरिया कैप्चर कर ले। नाउ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि एज एन इंडियन सिटीजन आपका क्या मानना है कि इंडिया का स्टेप यहाँ पर क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि रशिया यहाँ पर बॉम्बिंग करना नहीं रोकता और अनफॉर्चुनेटली कुछ और इंडियन स्टूडेंट्स की यहाँ पर कैजुअलिटी की न्यूज आती है, तो क्या उस केस में इंडिया को रशिया के अगेंस्ट वोट करना चाहिए, यूएन में कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए रशिया के अगेंस्ट। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम की, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के क्वालिटी यूपीएससी कोर्सेज। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे अगर unacademy.com पे जाके कार्ड में एक एक कोर्सेज को अलग अलग डालोगे तो आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में एक्स्ट्रा सेविंग होती है यहाँ पे आपकी। उसके अलावा आपके एडिशनल पैसे बचेंगे अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं कोड PD10। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2025 के आसपास एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 36 मंथ कोर्स। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे मत कर देना, यूज करिए यहाँ पे कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।